हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम लोग हिंदी का दूसरा सेट लेके आ रहे हैं और इस प्रकार से इसका भी सेट हम लोग करेंगे लगभग जितना बन सके। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के? तो ये आधुनिक काल। पहला का क्वेश्चन का जो आंसर आधुनिक काल। एडिशन का मत क्या है? तो ध्यान रखना, असल बात सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, तो एडिशन का मत याद कर लीजिएगा। साथ में एक और बोल देते हैं, बेन जॉनसन जो बोला था बोलने से साक्षात्कार होता है। तो ये पॉइंट याद रखना, असल बात दो लोगों में होता है। उसने कहा था, शीर्षक कहानी के रचयिता उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्लियर है कि नहीं? गुलेरी जी की प्रमुख कहानियां का नाम बताइए। तो सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, ये तीनों इसका है तो उपयोग तीनों हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे 1924 में। एक और पॉइंट याद रखना, 1924 में लेनिन का मृत्यु भी हुआ था। तो यहाँ दो ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को सब पुरस्कार मिला था। तो जयप्रकाश नारायण को दो पुरस्कार मिला था, एक मैग्सेसे सम्मान और एक भारत रत्न। क्लियर है कि नहीं? ये दोनों याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे और भारत रत्न मिला था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? याद करिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ था वो सिमरिया बेगूसराय जो बिहार में पड़ता है। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म विभूषण का पुरस्कार इनको मिला था। दिनकर जी जो थे उनको पद्म विभूषण का पुरस्कार दिया गया था। दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने लिखे थे संस्कृत के 4 अध्याय और इन्हीं पुस्तक पर इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दिनकर जी को। तो ध्यान रखिए ये बात को। रोज शीर्षक कहानी ये कहानीकार बताएं तो अज्ञे जी है। इनका नाम पूरा कभी पूछ देता है, कभी शॉर्ट देता है, अज्ञे देगा। सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यान। क्लियर है कि नहीं? तो कभी कभी आपको पूरा नाम याद कर लीजिएगा, कभी कभी अज्ञे खाली देता है। क्लियर है? तो आगे देखते हैं, आगे पॉइंट देखेंगे क्वेश्चन। यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, रोज कहानी की नायिका कौन थी? तो रोज कहानी में जो नायिका के रूप में थी वो मालती थी। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखते हैं? ये भगत सिंह लिखते हैं सुखदेव को पत्र लिखते हैं। क्लियर है कि नहीं? ध्यान रखिएगा, ये इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? तो इनके जो चाचा और पिताजी थे लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। ओ सदानेरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किए थे? तो ये 3 जगह किए थे, बढ़ारवा, मधुबन और भितिहरवा में। याद कीजिएगा। धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में, ध्यान रखें। तो इसका होता है भाड़े का मजदूर और इनको लाया गया था छोटा नागपुर को, जो आज झारखंड में, पहले बिहार में पड़ता था, आज वर्तमान में झारखंड में। वर्तमान में पूछेगा तो झारखंड बताइएगा। और नील के खेती के सिलसिले में लाया गया था। किस पाठ में आया है, कैसी है चंपारण की यह भूमि मानो विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है? तो ये लिया गया है ओ सदानीरा से। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन था? तो इसमें ध्यान रखिएगा, दीनू कुमार के बारे में बात किया गया है। क्लियर है? मोहन राकेश के बचपन का नाम? तो मदन मोहन गुगलानी था मोहन राकेश का। प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? तो ये प्रबंध काव्य लिखे थे। वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी थी? तो वाद विवाद नामवर से लिखे थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा 1993 में। किसने लिखा है, दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। तो इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि का है।
ले रहे कि नहीं? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है, तो ये मलयज जी है। बी याद करिएगा, 23 का क्वेश्चन बी होगा। क्लियर है? आगे देखते हैं भाई। आगे क्वेश्चन है, तिरिच कहानी कैसी है? तो त्रिश तो त्रासदी है। क्लियर है कि नहीं? त्रिश जो है एक्चुअल में त्रासदी है। क्लियर है कि नहीं? और इसको हम लोग जादुई अर्थात भी बोलते हैं, जादुई अर्थात भी कहते हैं। किसने लिखा है? अगर त्रिच को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ। आंख मिलाने मिलते ही वह आदमी को गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, त्रिच से पीछे पीछे आता है। तो ये लिखे थे उदय प्रकाश जी लिखे थे। जे जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो विश्व शिक्षक के रूप में इनको माने जाते थे, जाने जाते थे। मोसापा किस देश के रहने वाले थे? तो मोसापा फ्रांस के रहना था, इसको याद कर लेना है। चेखव चेखव किस देश के था? तो चेखव रूस के रहने वाला था। और हेनरी लोपेज था कांगो अफ्रीका के रहने वाले। कड़वक शीर्षक कविता किसने लिखी? तो मलिक मोहम्मद जैसी लिखा है। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? तो पद्मावत लिखा गया है अवधी भाषा में। सूरदास किस काल के कवि थे? तो सूरदास आधुनिक काल की कवि थे। किसने लिखा है भोजन करी नंद अचमन लियो मांगत सूरज उठनिया? तो ये सूरदास लिखे हैं। बरवय रामायण, तो बरवय रामायण जो लिखा है तुलसीदास लिखे हैं जी। तुलसीदास की भाषा था अवधी और ब्रज भाषा। छपय शीर्षक कविता की रचयिता का नाम क्या है? छपय नवादास लिखे हैं। नवादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो स्वामी अग्रदास। छत्रसाल दशक के रचनाकार, तो छत्रसाल तो भूषण जी लिखे थे, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि अपनी कविता में भूषण ने किसका गुणगान किया? कि तीनों के किए तो सभी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद जो थे ऐसे छायावादी युग के कवि थे, तो उसको रीति काल भी माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी? तो खड़ी बोली हिंदी। और कहता है वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? सुभद्रा कुमारी जिसने पुत्र वियोग लिखी है। आगे देखते हैं। अगला है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। दूसरा सप्तक लिखा गया था यार 1949 में, लेकिन प्रकाशित हुआ था 1951 में। तो यहाँ ऑप्शन 1951 मानिएगा, लेकिन जब लिखा गया था तो 1949 में, और ये प्रकाशित हुआ था 1951 में। कवि गजानन माधव मुक्ति का जन्म हुआ था तो शिवपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में। किस कवि में ये पंक्तियाँ आई है? एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान, तो जन जन का चेहरा एक सा है। अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो अधिनायक जो है वो लिया गया है आत्महत्या के विरोध से। अधिनायक कैसी कविता है? तो व्यंग्यात्मक है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसको? तो कर्म को माना गया है। अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? तो दिल्ली में रहकर ये स्वतंत्र लेखन किए थे। खेतराना का मुहावरा होता है मर जाना, शहीद होना। गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए? तब पंच परमेश्वर खो गए हैं। संस्यात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानेंद्र पति को कब मिला था? तो ये 2006 में मिला था। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है, जिसको नाक से बोला जाता है। आगे देखिए। भीड़ शब्द संज्ञा है, तो भैया भीड़ हो गया आपका समूह वाचक संज्ञा। पुस्तक जातिवाचक आ गया। यह मेरा छोटा भाई है, ये निश्चय की बात हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? निश्चयवाचक। आत्मा
का आत्मीय हो जाता है विशेषण। सर्वनामिक विशेषण एक आदमी नहीं देखा। निम्न में शुद्ध वाक्य है तो यह कहना आपकी गलती है। क्लियर है कि नहीं? आगे देखेंगे क्वेश्चन। देखिए, पेड़ से गिर रहा है, जुदाई हो रहा है, तो जुदाई के लिए अपदान कारक, जहाँ से भी जुदाई की बात हो अपदान कारक। चश्मा के चश्माए हो जाएंगे, चश्माए बहुवचन। पैरों से लौटते, तो पैरों से ये बात हो रहा है क्रिया विशेषण पदवन। मुट्ठी में करना, बस में करना होता है मुहावरा। हाथ का मैल बहुत तुच्छ होना, खून पसीना बहुत परिश्रम करना। गाल बजाना डींग हाँकना होता है। जी चुराना किसी काम से भागना। संध्या का उल्टा प्रातः। आकाश का उल्टा पताल। तिमिर का होता है प्रकाश, तिमिर का भी उल्टा प्रकाश। कृष्ण का सफेद। यथाशीघ्र जो जिसमें उपसर्ग लगा रहता है अव्ययी भाव समास है। नवरत्न संख्या की बात हो रहा है तो द्विगु समास, पंचवटी द्विगु हो जाएगा। चौराहा भी द्विगु समास हो जाएगा, चौराहा द्विगु हो जाएगा, चौराहा भी द्विगु समास। नीलांबर भगवान के नाम है तो बहुब्रीहि समास। काजल शब्द है, काजल जो है स्त्रीलिंग शब्द है, जल जो है पुल्लिंग शब्द है। आगे देखेंगे हम लोग। आंसू तो स्त्रीलिंग है। उद्घाटन उत्त जोड़घाटन, उत्त जोड़घाटन सी हो जाएगा। जगत जोड़ अम्ब, अम्बा, जगतम्बा, तो जगत जोड़ हलंत वाला तो बी सही होगा। महाजोड़ ऋषि, महाजोड़ ऋषि तो बी ऑप्शन सही होगा। परीक्षा, परी जोड़ इच्छा बी वाला। प्राथमिक का संधि विच्छेद होता है, प्रथम जोड़ी ए वाला। गंगा मंदाकिनी को कहते हैं। कमल का पर्याय सरोज। आकाश का पर्यायवाची होता है गगन। नभ अंबर सभी हो जाता है। जिसका खंडन न किया जाए उसे ध्वनि कहते हैं। जानने की इच्छा सो जिज्ञासो। सब परिवार में स लगा हुआ है उपसर्ग। अवगुण में अब लगा हुआ, अब बी वाला होगा। उन्नति में उत लगा हुआ है। महिमा, महिमा में देखेंगे महिमा कहाँ गया, महिमा ईमा। लुटेरा में एरा। लड़का में आका, लड़का आका, आका लगा हुआ है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो समिति जो है शुद्ध शब्द है। रासायनिक ये वाला सही होगा, शुद्ध, ध्यान रखिएगा। रचना की दृष्टि से, रचना और बनावट की दृष्टि से 3 भेद होते हैं शब्द का। तो ये इस प्रकार से हम लोग 100 क्वेश्चन किए हैं और इसी प्रकार के सारे सेट को आपको किया जाएगा। क्लियर है कि नहीं दोस्त? तो ये देखने का प्रयास करें और क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से एक बार पढ़े। 5-6 सेट कर लेंगे तो सारा क्वेश्चन आपको लगभग क्या होने लगेगा, बनने लगेगा। तो ये प्रयास करें आप लोग बनाने का और इसी तरह से हम लोग सेट जो चला रहे हैं वो लगातार चलते रहेगा आपके एग्ज़ाम तक। जब तक एग्ज़ाम ना हो तब तक हम भी छोड़ेंगे नहीं, आप लोगों को देते रहेंगे मटेरियल और वो भी एग्ज़ाम लेवल का दिया जाएगा, इससे फालतू नहीं। क्लियर है कि नहीं दोस्त? तो आज हम लोग इतने रखते हैं दोस्त। थैंक यू।